सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब मैंने आपको दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का अपडेट दिखाया था पंजाब से, तो मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही इसके दिल्ली और हरियाणा वाले हिस्से का काम दिखाने वाला हूं। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का काम दिखाने वाला हूं। और इसके पूरे 34 किलोमीटर लंबे अलाइनमेंट का जो पूरा पैकेज 1 के अंदर आता है, जिसपे कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है केसीसी, उसी का काम दिखाने वाला हूं। जी हाँ, इनफैक्ट 34 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा ही देखेंगे। 34 किलोमीटर तो कंफर्म है भाई, लेकिन अभी क्या है ना, ड्राइव करते हैं इसके ऊपर और फिर देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। 34 तो मैंने सोच रखा है कि इतना तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, लेकिन क्या है, लास्ट तक देखोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाना तो बनता है ना भाई। तो इसीलिए इस वीडियो के आखिरी तक बने रहना, क्योंकि आपको ढेर सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको पता भी चल जाएगा कि कितना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है इस सबसे अहम एक्सप्रेसवे का, जिसे कि कहते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। एक रिक्वेस्ट भी है भाई कि इससे पहले कि इसका अपडेट हम और आप मिलकर देखें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर दो भाई। बहुत सारे अपडेट देखने को मिलेंगे आपको कंस्ट्रक्शन के, हाँ, इससे आपको पता भी चलता रहेगा कि कब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो चलो सब्सक्राइब कर दो भाई। अब इससे पहले कि दिखाऊं कि कितना कुछ काम हुआ है, पहले इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ है ये, और उसके बाद फिर इसका कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो कि 670 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि होकर गुजरेगा हरियाणा, पंजाब और जम्मू से, जिस पे 4 लेन बनाया जा रहा है, जिसको कि 8 लेन तक कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को 40,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से कटरा तक की दूरी 6 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 14 घंटे लगते हैं, और दिल्ली से अमृतसर की दूरी 4 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 8 घंटे लगते हैं। और इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पे हर कुछ किलोमीटर के बाद वे साइड एमिनिटीज बनाए जाएंगे, जिसमें ट्रॉमा सेंटर से लेकर हॉस्पिटल, मोटल, होटल तक की फैसिलिटी मिलेगी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल स्टेशन की भी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम सन 2021 में स्टार्ट हुआ है, और इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2025 का है। इस 670 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 11 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, 14 आरओवी रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, 11 फ्लाईओवर, 6 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे, और ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, जिसके ऊपर इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये जो दोस्तों देख रहे हो एक्सप्रेसवे, ये है केएमपी एक्सप्रेसवे। इसी जगह से स्टार्ट होने वाला है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, और इस जगह पर बनाया जाएगा इंटरचेंज, जिसकी मदद से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जाएगा केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ। यहाँ पर अभी इंटरचेंज बनाने का जो काम है, वो अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेसवे के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर ये काम किया जाना, पिलर बनाया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा जहां पर अलाइनमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और इसी तरफ ये आगे जाएगा अमृतसर को, आगे जाएगा ये कटरा को। और यहां से अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको दिखेगा कि एनएचआई ने अच्छा खासा भूमि अधिग्रहण का काम किया है। तो जहां तक ये जो वॉल आप देख रहे हैं, वहां तक एनएचआई की जमीन है, और यहां पर उसके बीच में ही कंस्ट्रक्शन का यहां पर काम करते हुए आपको टीमें दिख जाएगी, जो कि इस जगह पर काम कर रही है कंपनी केसीसी। ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट है, मतलब ये पूरा एक फ्रेश अलाइनमेंट है जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसी वजह से आपको दिखेगा कि हर चीज यहाँ पर नया बनाया जाएगा, चाहे वो व्हीकल अंडरपास हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, या फिर ब्रिज हो, सब कुछ नया बनाया जाएगा। और उसी का काम आपको होता हुआ नजर भी आएगा। यहाँ पर इस जगह पर हाईवे का जो पार्ट है, उसके ऊपर अर्थवर्क का काम भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दिखेगा कि जो नहर है उसको भी इसे क्रॉस करना है, तो उस नहर के ऊपर ब्रिज बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और आपको ढेर सारे नहर इस अलाइनमेंट के बीच में मिल जाएंगे, यहां से लेकर पंजाब तक।
इसी तरफ ही आगे की तरफ जा रहा है और हम और आप भी इसी तरफ आगे जाने वाले हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो इस जगह पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक नहर आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। पिलर्स तो बनकर तैयार हो चुके हैं। इस जगह पर पिलर को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाएगा आई गर्डर्स की मदद से। और इसके बाद इस जगह पर देखोगे तो आई गर्डर रखा भी हुआ है। और जैसे ही इस जगह को क्रॉस कर जाओगे तो उसके बाद आपको दिखेगा कि अलाइनमेंट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का अच्छा खासा काम हो चुका है। चलिए इससे और भी आगे लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि और कितना कुछ काम इस पे किया जा रहा है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ आओगे ना केएमपी एक्सप्रेसवे से, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लेन बनाने का जो काम है वो कर लिया जा चुका है दोनों तरफ। और बीच में ये जो जगह देख रहे हो ये ग्रीन पट्टी के लिए है फिलहाल। तो भविष्य में अगर लेन ऐड करना हुआ तो इसी का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। आगे अलाइनमेंट के ठीक बीच में देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको कि शिफ्ट किया जाना है। और आपको पता ही होगा कि क्यों ये शिफ्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि आई थिंक मुआवजा नहीं मिला होगा जिसकी वजह से ये शिफ्ट नहीं हुआ होगा। जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद जरूर दिखेगा कि अलाइनमेंट पे काम किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो NH है इसे ये क्रॉस कर रहा है दोस्तों। और इनफैक्ट इस NH से भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा जिसकी मदद से ये जो NH है जिसे कि कहते हैं NH 334B, उससे आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सके। और इसी वजह से यहाँ पर इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा जिसका काम अभी आप देखेंगे तो किया जा रहा है। फिलहाल अगर लास्ट अपडेट के मुकाबले देखोगे तो अच्छा खासा काम यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। पिछली बार यहाँ पर हाईवे के ऊपर पिलर बनाया गया था, उस पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जाना था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पिलर बनकर तैयार भी हो चुका है और इनफैक्ट आई गर्डर्स भी डाल दिए जा चुके हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है और उसी का काम करते हुए आपको यहाँ पर टीमें भी नज़र आ जाएंगी। कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है वो है KCC और उन्हीं की टीम द्वारा इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। जैसे ही हाईवे से आगे की तरफ बढ़ोगे तो फिर आपको तकरीबन सिर्फ 200 मीटर पर दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जो कि इसके रैंप का हिस्सा होने वाला है। मतलब अगर आप फ्लाईओवर से नीचे आओगे तो रैंप होगा, उसके बाद फिर हाईवे का पार्ट हो जाता है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सेम हाइट पे रखने वाले हैं। NH को क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे पंजाब की तरफ, कटरा की तरफ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो लेन बनाने का काम है ना दोस्तों वो कर दिया जा चुका है। जी हाँ, मतलब कंस्ट्रक्शन का लगभग काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर लेन मार्किंग का काम किया जाना है। वैसे एक्सप्रेसवे तो फिलहाल आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगा 4 लेन, 2 लेन ईस्ट साइड, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जा रहा है वो 8 लेन का किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर इस पे ट्रैफिक का लोड बढ़ता है और इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करना होगा लेन बनाने का। जी, क्योंकि अर्थ वर्क का काम, स्ट्रक्चर वर्क का काम उसी के हिसाब से बनाया जा रहा है। इसी वजह से बीच में ये जो जगह देख रहे हो जहाँ पे अभी फिलहाल मिट्टी दिख रही है आपको, यहाँ पर अभी क्या है पेड़ पौधे लगा देंगे, तो इससे क्या होगा कि एक तो ग्रीन भी हो जाएगा और ये जगह स्पेस हमेशा NHAI के पास अवेलेबल होगा। जैसे ही इनको कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा आराम से कर सकते हैं, उस वक्त पे इनको लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत है नहीं। और उसके अलावा भी अगर मैं बता दूं कि 8 लेन से अगर इसको 10 लेन भी करना हुआ, मतलब 5 लेन ईस्ट साइड, तो भी कर सकते हैं क्योंकि लैंड जो है अच्छा खासा इन्होंने एक्वायर कर रखा है। अब जैसा मैंने आपसे कहा, ये देखो ये है ग्रीन पट्टी, यहाँ पर ये लेन है और अगर मैं साइड में आपको दिखाऊँ तो आपको अभी दिखेगा कि कितना सारा लैंड इन्होंने एक्वायर करके रखा हुआ है। मतलब पूरी फ्यूचर प्लानिंग करके रखी हुई है NHAI ने। ये जो गडकरी साहब है ना, आजकल यही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ये देख लो, ये देखो, ये जो वॉल है यहाँ तक लैंड है NHAI का। मतलब कभी भी कंस्ट्रक्शन करना हुआ तो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है वो भूमि अधिग्रहण करने का काम होता है। वो जब हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन का काम करने में उतना वक्त नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लियरेंसेज चाहिए यार।
पेड़ हटाने के लिए भी, पेड़ लगाने के लिए भी, पेड़ों को शिफ्ट करने के लिए भी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी, फिर उसके बाद परमिशन लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसी वजह से आप जितने भी परियोजनाएं आप देखोगे ना, उस पर लैंड उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, उससे कहीं ज़्यादा एक्वायर किया जा रहा है, ताकि भविष्य में चाहे किसी की भी सरकार हो, उनको दिक्कत ना आए एक्सप्रेसवे में लेन ऐड करने का। यहाँ पर बीच में देखोगे तो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है अलाइनमेंट के, इसको भी शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। इसी वजह से लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो वहाँ पर अभी लेन बनाने का काम नहीं किया गया है। ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का काम उसके आसपास तो हो चुका है, लेकिन इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर लेन पूरी तरीके से बना दिया जा चुका है और ट्रांसमिशन लाइन बहुत बड़ा है भाई। सो ये है दोस्तों रोहतक रोड। इस रोहतक रोड को भी ये एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा। इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको दोनों तरफ कंक्रीट का भी हिस्सा दिखेगा। तो एक्चुअली यहाँ से भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगा। इस जगह पर भी रैम्प का हिस्सा बनाया जाएगा, जिस रैम्प के हिस्से से आप कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम की बात करेंगे तो इस जगह पर आपको दिखेगा कि इस वक्त पे ये जो हाईवे है इसको डाइवर्ट किया गया और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। पिलर बनकर तैयार हो चुका है, आई गर्डर्स भी डाल दिए जा चुके हैं। अब फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और वही आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली इस जगह पर जो रैंप बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से हाईवे से आप एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेंगे, तो उसी रैंप के ऊपर टोल प्लाजा भी होने वाला है, जिसकी मदद से आप यहां पर अगर एंटर करते हैं तो यहीं पर आपके व्हीकल का एंट्री भी हो जाएगा और अगर आप एग्जिट करते हैं तो यहीं पे आपको अपना जो चार्ज है, जो टोल फीस है, वो पे करना पड़ेगा। और इसी वजह से इसके दोनों रैंप पे टोल बूथ लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर रैंप का हिस्सा तैयार किया गया है। और ये वाला जो इंटरचेंज है, ये वाला जो हिस्सा है, जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का ये नजर आएगा। यहाँ पर जो इंटरचेंज बनाया जाएगा। अब इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसके रैंप वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है जी। और आगे अगेन ये भी अर्थवर्क का काम किया जाएगा और फिर हाईवे का ही पार्ट होने वाला है। तो उस हिस्से पे देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि आपको लेन बनकर तैयार हो चुका है, जिसके ऊपर मैं अभी इस वक्त पे ड्राइव भी कर रहा हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी कंपेयर टू जो पीछे मैंने आपको दिखाए हैं, इस पे अभी काम कंस्ट्रक्शन का अच्छा खासा किया जाना है।
अच्छी बात यह है कि जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो लगभग आपको दिखेंगे जो कि बनकर तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये एक व्हीकल अंडरपास बनाया गया है कि छोटा सा यहाँ पर एक रोड है, उस रोड को ये क्रॉस कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर व्हीकल अंडरपास भी बनाया गया है। और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नहर भी दिखेगा, जिस नहर को ये क्रॉस कर रहा है, तो उस नहर के ऊपर भी आपको दिखेगा कि पिलर तो बनकर तैयार हो चुके हैं। उसके आसपास आई गर्डर्स की मदद से उसको कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, मतलब एक पिलर को दूसरे पिलर से। लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लोरिंग वर्क का भी काम कर दिया जा चुका है। राइट हैंड साइड पे अभी फ्लोरिंग वर्क का काम किया जाएगा, जहाँ पर ये नहर को क्रॉस कर रहा है। और सामने ये जो देख रहे हैं, ये जो पिलर बनाया गया है ये उसी का है, जहाँ पर नहर को क्रॉस कर रहा है ना, वही। और जब इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर ये हाईवे का पार्ट होगा और उसके ऊपर भी आपको दिखेगा जो कि कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। चलिए, वैसे आपको जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है और भी आगे लेकर चलता हूँ, और साथ ही साथ मेरे कंस्ट्रक्शन की गाड़ी भी चल रही है। चलो। सिर्फ ये एक लेन का ही रोड है और इसी रोड के ऊपर यहाँ पर सामने ये बनाए गए हैं पिलर्स भी बनकर तैयार हो चुका है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का भी काम हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, ये देखो। एक और स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो कि व्हीकल अंडरपास है, क्योंकि यहाँ पर भी एक और छोटा सा रोड है, सिंगल लेन का रोड है, उसको क्रॉस कर रहा है ये। तो इसी वजह से ये देखोगे तो व्हीकल अंडरपास बनाया गया है। और ये स्ट्रक्चर तो बनकर तैयार हो चुका है, अभी इसके रैंप वाले हिस्से पे काम किया जाना है। मतलब जहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ढेर सारी मिट्टी डालेंगे, ढेर सारी। ये जो लोकेशन देख रहे हो ना आप, तो इस जगह पर भी यहाँ पर एक रोड है, इनफैक्ट 2 रोड है जिसको कि ये अलाइनमेंट क्रॉस करेगा। सामने यहाँ पर देखोगे तो आपको 3 क्रेन दिखेगी, जिस क्रेन की मदद से यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है आई गर्डर्स की मदद से, और इसी वजह से आपको क्रेन दिखेंगे। राइट हैंड साइड वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, उसके ऊपर अब फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा रहा है। और जिधर ये लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ जहाँ पर ये क्रेन लगा है, इसी हिस्से को अभी कनेक्ट करना रह गया और इसी वजह से इस हिस्से को कनेक्ट किया जा रहा है। और होपफुली आज ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसी वजह से आपको ढेर सारे टीम मेंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि इसको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। 2 तो यहाँ पर आई गर्डर्स डाल दिए जा चुके हैं, 2 रिमेनिंग है जिनको कि डाला जाना है। और जैसे ही वो काम आज कर लिया जाएगा तो इस जगह पर भी पिलर को कनेक्ट करने का काम होता है कंप्लीट। चलो और भी आगे चलते हैं। ये आई गर्डर्स डालने के बाद
कितना अच्छा लग रहा है नहीं। और बस इसके बाद अब रैंप का हिस्सा तैयार करेंगे इसके। अभी क्या है, लंच ब्रेक चल रहा है। इस जगह पर देखोगे तो ये पहला जगह मिला है मुझे। अभी यहाँ पर अर्थवर्क का ही काम हुआ है, लेन बनाने का काम किया जाएगा, हाईवे वाले पार्ट पे है। यहाँ पर अभी तो मिट्टी ही डाली है भाई। मिट्टी डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको रोल कर दिया है। अब क्या है, इसके ऊपर बेडिंग का काम करेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर लेन बनाने का काम करेंगे, डीवीएम वर्क का काम करेंगे। तो ये पहला जगह मिला है मुझे, मतलब तकरीबन 20 किलोमीटर का इसका जो हिस्सा है उसमें ये पहली जगह है। हाँ, मतलब 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा है ये जगह। ये जो पिलर बनाया गया है, ये बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक नहर है और इस नहर को क्रॉस कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर ये बनाया गया है एलिवेटेड हिस्सा, जिसकी मदद से आसानी से क्रॉस कर जाए। नहर देखो कि कितना बड़ा है, बस इतना सा है। हाँ जी, और इसी नहर को क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा एलिवेटेड पार्ट रखा है। इससे आपको ये दिख जाएगा कि कितनी प्लानिंग के साथ इस पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये नहर हो सकता है आज बहुत छोटा हो लेकिन कल को चौड़ा भी हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर पिलर दिया है ताकि ये काम अगर भविष्य में किया जाना हो तो किया जा सके। अभी फ़िलहाल इन पिलरों को कनेक्ट करने का काम किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है। अच्छा खासा काम रह रहा है पिलर को कनेक्ट करने का, लेकिन पिलर को कनेक्ट करने के बाद अगर दिखाऊं, यहाँ पर अर्थवर्क का काम अभी किया जाना है और अच्छा खासा काम किया जाना है। तो गुमाना गांव के पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पिलर बनाया गया है और इस पिलर के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का अच्छा खासा काम किया जाना। और इनफैक्ट जब ये पिलर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है अभी, तो इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अर्थवर्क का भी काम करेंगे। मतलब मिट्टी जो है, ये जो हाइट देख रहे हो ना पिलर की, वहाँ तक डालेंगे जी। तो इस स्थान पे अभी अच्छा खासा काम कंस्ट्रक्शन का किया जाना है। NH 709 से पहले देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाना है और वो भी जितने भी अभी तक आपको दिखाएं उसके मुकाबले ये बड़े होने वाले हैं, क्योंकि इस जगह पर एक नहर है जिसको कि इसे क्रॉस करना है। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे 709 की तरफ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर रैंप का हिस्सा तैयार किया जा रहा है और ये जो आप नहर देख रहे हो ना, इस नहर के
ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है एलिवेटेड हिस्से का वो हो चुका है, वो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर भी बना दिया जा चुका है, पिलर को कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट इसके ऊपर फ्लोरिंग वर्क का काम भी कर दिया जा चुका है और वही आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी तक जितने भी आपको दिखाए हैं उसके मुकाबले बहुत बड़ा है ये जो नहर मैंने आपको दिखाया है। जी, और इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा कि इसके रैंप वाले हिस्से पे अब कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से इसका जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक और रोड है छोटा सा, जिस रोड को ये क्रॉस कर रहा है, तो इस जगह पर भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर हाईवे का जो पार्ट है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम भी कर दिया जा चुका है। और इनफैक्ट आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पर डीबीएम वर्क का भी काम कर दिया जा चुका है। ये देखो दोनों तरफ। ये जो जगह देख रहे हो दोस्तों, इस जगह पर आपको वेस्ट साइड एमिनिटीज मिलेगा। ये एरिया देख रहे हो, तो यहाँ पर वेस्ट साइड एमिनिटीज की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। वेस्ट साइड एमिनिटीज का वो एरिया होता है भाई जहाँ पर आपको आपकी गाड़ी से लेकर आपके खाने पीने की चीजें मिलने वाली। आपकी गाड़ी के लिए फ्यूल, सीएनजी, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस, ये सारी फैसिलिटी यहीं पे मिलने वाली है। फूड कोर्ट की भी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी, ट्रॉमा सेंटर की भी फैसिलिटी मिलेगी। आपको यहाँ पर मिलेगा फैसिलिटी वॉशरूम तक का, तो वही यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और उसी का काम यहाँ पर अभी फिलहाल आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे आखिरी में बनाते हैं। फिलहाल तो इस जगह पर कंपनी ने अपना कंस्ट्रक्शन यार्ड सेट कर रखा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जितना भी मटेरियल है उसको रखा हुआ है। जैसे ही एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इस वेस्ट साइड एमिनिटीज के हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। इसी वजह से फिलहाल आपको कोई खास काम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे ठीक भी है यार, ये वाला हिस्सा सबसे आखिरी में बनाते हैं, जो कि सही है। एक तो जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है ये हिस्सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। और फैसिलिटी फिर आपको डे 1 से मिल जाएगी यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा, फ्यूल स्टेशन से लेकर चार्जिंग स्टेशन से लेकर गैस स्टेशन तक की फैसिलिटी आपको मिलेगी। आप इस रेस्ट एंड सर्विस एरिया से आगे की तरफ बढ़ोगे दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया जा चुका है। इनफैक्ट मैं आपसे कहूँ तो वो आपको देखने को मिलता भी है, क्योंकि यहाँ पर लेन भी बना दिया जा चुका है और इस जगह पर इनफैक्ट दोनों तरफ लेन बना दिया जा चुका है। और आपको टीम भी यहाँ पर नजर आ जाएगी जो कि लेन बनाने का काम कर भी रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर हिस्से पे पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रोड है जिसको के से क्रॉस करना, और इसी वजह से यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से यहाँ पर व्हीकल अंडरपास बन सके और फिर ये जो यहाँ पर बनाया गया है एक्सप्रेसवे, ये क्रॉस कर सके इस जगह को, और वही आपको हमें देखने को मिलता भी है। और इस रोड से जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो फिर आपको यहाँ पर दिखेगा
कि एक इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी अभी तक आपको इंटरचेंज मैंने दिखाए हैं उसके मुकाबले ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इसको ट्रम्पेट इंटरचेंज बोलते हैं और वही यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। हाईवे ये है 709 जिसको कि इसे क्रॉस करना है। इस जगह पर व्हीकल का मूवमेंट भी अच्छा खासा होगा, अच्छे खासे व्हीकल यहाँ से इंटर भी करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा इंटरचेंज बनाया जा रहा है जिसकी मदद से आसानी हो सके व्हीकलों को इस एक्सप्रेसवे के ऊपर इंटर करने में। और उसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा इंटरचेंज बनाया गया है। इंटरचेंज के रैंप वाले हिस्से पे आप देखेंगे तो अर्थवर्क का काम कर लिया जा चुका है और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो भी यहाँ पर बना लिए जा चुके हैं टूवर्ड्स जब आप पंजाब की तरफ चलते हैं, टूवर्ड्स जब आप कटरा की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाईवे को क्रॉस कर रहा है उस हाईवे के ऊपर अभी पिलर बनाया जाना है, मतलब हाईवे के बीच में भी बनाया जाना है, हाईवे के दोनों तरफ भी बनाया जाना है, जो कि अभी आपको दिखेगा कि पिलर नहीं बनाया गया है। और पिलर इसलिए बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा सके जिसकी मदद से एक्सप्रेसवे इस हाईवे को क्रॉस कर सके। उसका निर्माण कार्य अभी किया जाना है। तो हाईवे तक का ये जो हिस्सा देख रहे हो यहाँ तक है पैकेज 1 जो कि 34 किलोमीटर का हिस्सा है। 34 किलोमीटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस हाईवे को जैसे ही क्रॉस कर जाओगे तो इसके बाद कंपनी काम कर रही है CDS और ये है पैकेज 2 का हिस्सा जो कि तकरीबन 27 किलोमीटर का हिस्सा है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है CDS। ये वाला हिस्सा मैं आपको अगले अपडेट में दिखाऊंगा। वैसे आपको बता दूं तो ये जो पैकेज 2 के अंदर ये बहुत ही अहम जगहों को क्रॉस करेगा, जैसे कि ये क्रॉस करेगा ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को भी। ये जो एक्सप्रेसवे देख रहे हो ये है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को भी ये क्रॉस करेगा और इस एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, इंटरचेंज बनाया जाएगा। और उसके बाद ये फिर NH 709A को भी क्रॉस करेगा तो वहाँ पर भी इंटरचेंज बनाया जाएगा, उससे भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इस वाले हिस्से का अपडेट मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा। लेकिन आज जैसा कि प्रॉमिस किया था कि 34 किलोमीटर से भी ज़्यादा का अपडेट दिखाऊंगा तो दिखाई दिया ना। टोटल आज जो मैंने आपको दिखाया है ना वो 38 किलोमीटर लंबे हिस्से का काम दिखाया है। CDS का भी काम देख लिया हमने और KCC का भी। KCC वाला हिस्सा मुझे लगता है ये जो पैकेज 1 का है वो इसी साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। पैकेज 2 का जब अगली बार अपडेट देखेंगे तब तो हमें पता चल ही जाएगा कि कब तक वो बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई आपसे जल्द ही मिलेगा किसी और परियोजना पे और दिखाएगा कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।